आधी रात सीआईडी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी पर एफआईआर हो रही है। अभिषेक बनर्जी के घर के ताले तोड़े जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाया जा रहा है। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जरा सोचिए इस बात को कि आखिरकार यह सब कुछ हो ही क्यों रहा है। और आधी रात को 2 बजे 3 बजे ईडी की टीम, सीआईडी की टीम स्थानीय पुलिस को लेकर के अभिषेक बनर्जी के घर पर क्यों पहुंच गई? और उसके बाद में ममता बनर्जी वो भी आधी रात को अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई। बीती रात तकरीबन 5 घंटे पश्चिम बंगाल के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई होती रही। हालांकि इस बीच में इस खबर पर खूब बात हो रही है और ममता बनर्जी और उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर के टीवी में दे दनादन खबरें चल रही है, लेकिन एक खबर पर किसी की चर्चा नहीं है। एक खबर पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं खबर नहीं चल रही है और वो खबर है 4000 ईवीएम मशीनें जलकर के राख हो गई। 4000 ईवीएम मशीनें जो इसी कोलकाता के अंदर, जहां पर ममता बनर्जी के घर पर कोलकाता की पुलिस छापे मार रही थी, वो इसी कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में 24 घंटे से धू धू करके 8वीं और 7वीं फ्लोर के ऊपर जलती रही, जबकि 6ठे और 9वें फ्लोर के ऊपर कहीं कोई आग नहीं थी। लेकिन इस खबर पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, तो इस खबर पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि आखिरकार ये साइन क्या है? साइन यानी संकेत। ये संकेत क्या है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंच गई, ईडी की टीम पहुंच गई, ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। शिकायत बहुत पहले से थी, लेकिन उसको एफआईआर के अंदर तब्दील कर दिया गया। आखिरकार ये मसला, ये माजरा है क्या? इसको समझिए जरा, और इस साइन को समझ गए तो आप दूसरे साइन को पकड़ लेंगे। और वो साइन क्या है? ये काकोली घोष का ट्वीट आप देखिए। काकोली घोष वो दोपहर 12 बजे ट्वीट करती है और इस ट्वीट के अंदर एएनआई और पीटीआई को बाकायदा वो टैग करती है। इसीलिए मैं कहता हूं खबर जो आपको दिखाई जा रही है, खबर वहां नहीं, खबर उसके उलट होती है। खबर को समझने के लिए बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ये दिन में 12 बजे काकोली घोष ने, दोपहर 12 बजे काकोली घोष ने वो एक ट्वीट किया और ट्वीट करके वो खंडन कर देती है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का। लेकिन दूसरी तरफ रात को 12 बजे कार्रवाई शुरू हो जाती है और 2 बजे ईडी की टीम, सीआईडी की टीम वो अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई। और उसके बाद में जब ताले वहां पर बंद थे, कुछ फ्लोर्स पर ताले बंद थे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को बुला लिया गया और ताले तुड़वा दिए गए। आपको कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं आया। नहीं आया तो जरा खुल करके सुन लीजिए। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो 20 सांसद जो बीजेपी की रडार में है या बीजेपी के संपर्क में पूरी तरह से उतर चुके हैं, बीजेपी के शीशे में पूरी तरह से उतर चुके हैं, वो साइन करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें से कुछ कह रहे हैं कि हमारे साइन नहीं है, जबरन जो है वो हमारे साइन यहां पर दिखाए जा रहे हैं, जबकि हमारे साइन वो एक्चुअल में है नहीं। अब साइन का मतलब आप समझे, वो साइन करने से मना कर रहे हैं और उधर उनको साइन दिया जा रहा है, यानी संकेत दिया जा रहा है। इधर साइन यानी हस्ताक्षर और उधर साइन यानी संकेत। इधर हस्ताक्षर नहीं हो रहे तो उधर संकेत दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी पर एफआईआर हो सकती है, अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी सीबीआई पहुंच सकती है। तो आपके घर पर कौन कौन पहुंच सकता है? समझे आप या अभी भी नहीं समझे? दरअसल ये देखिए आप, 3 दिन पहले जब काकोली घोष वो जा रही थी बीजेपी के अंदर, तो उस वक्त में विपक्ष के तमाम नेताओं ने, अतुल लोंडे पाटिल है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि ये काकोली घोष वो 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रही थी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन के अंदर बाकायदा पकड़ी गई थी। और अब जो है वो काकोली घोष 3 दिन पहले जवाब देती है और उसके बाद में उनका कोई ट्वीट नहीं आता है, बिल्कुल साइलेंट। और उन्होंने कल दोपहर को एक ट्वीट किया
और दोपहर को ट्वीट करती है और ट्वीट करके कहती है कि मैंने कोई लेटर नहीं लिखा है, मुख्यमंत्री को कोई लेटर नहीं लिखा है, वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री को कोई लेटर नहीं लिखा है। जिस तरीके से मीडिया के अंदर इस चीज को सर्कुलेट किया जा रहा है, बात कुछ और होती है, बात कुछ और कही जाती है और बात कुछ और बताने की कोशिश होती है और बात कुछ और छुपाने की कोशिश होती है। इसी से आप समझिए, अब जो ये यहां पर छापा पड़ा है, इस छापे को भी जरा समझिए। ये कोलकाता की सलबोनी पुलिस और उनके साथ में सीआईडी और ईडी के लोग पहुंचे और इसलिए पहुंचे थे क्योंकि एक एफआईआर दर्ज हुई थी अभिषेक बनर्जी के पीए के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी के पीए हैं सुमित रॉय, जो इस वक्त में फरार बताए जा रहे हैं। सुमित रॉय के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और उसी मामले में कार्रवाई करने के लिए सीआईडी और ईडी वो पहुंच जाती है अभिषेक बनर्जी के घर पर। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से सुबह 3 बजे का नाम दिया जा रहा है और पत्रकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि रात को 2 बजे ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ यही सीआईडी की टीम और ईडी की टीम इससे पहले पूर्वी मेदिनीपुर एमएलए के घर पर पहुंची, जिला पार्टी अध्यक्ष सुजाय हाजरा उनके घर पर पहुंची, उनकी बाकायदा गिरफ्तारी हो चुकी है, 9 धाराओं के अंदर उन पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और उसके बाद में पुलिस जो है वो कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई। आपको कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से कड़ी मिला करके और किस तरीके से चीजें जो तय की जा रही है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो रोड़ा इस वक्त में अटका हुआ है और जिस तरीके से कुछ सांसद वो साइन करने से पीछे हट रहे हैं, एक तरीके से उनको ये साइन देने के लिए सब कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी पर यह एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्यों एफआईआर दर्ज हुई है? ममता बनर्जी पर दरअसल एफआईआर इस बात के लिए दर्ज की गई है कि उन्होंने चुनाव के अंदर भाषण दिया था और भाषण में कुछ आपत्तिजनक चीजें बोली थी। उसको लेकर के समाज के अंदर बंटवारा होता है, ये शिकायत थी, लेकिन इस शिकायत को अब एफआईआर के अंदर तब्दील कर दिया गया है। अभिषेक बनर्जी वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर मैंने चुनाव के दौरान अगर कुछ बोला तो उस वक्त में ज्ञानेश कुमार ने आखिरकार उसको लेकर के संज्ञान क्यों नहीं लिया और अब जाकर के मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। और अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या मेरे भाषण से और मेरी उस लाइन से कि डीजे बजा देंगे, डीजे बना देंगे, अगर मेरी उस लाइन से विवाद हुआ है, माहौल खराब हुआ है, तो जब अमित शाह ये कह रहे थे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को 4 तारीख के बाद में उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे, तो उससे क्या माहौल नहीं खराब हुआ? और अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, मेरे खिलाफ अगर खोजबीन हो रही है, तो अमित शाह के ऊपर कार्रवाई कब होगी? এবং আমি বাড়ি ফেরার আধ ঘন্টার মধ্যে আমাকে প্রথম প্রশ্ন কি করা হয়েছে, আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন কি করা হয়েছে, আমাকে তৃতীয় প্রশ্ন কি করা হয়েছে, তার উত্তরে আমি কি বলেছি সব আমি দেখছি মিডিয়ায় রিপোর্ট হয়ে গেছে। আমি এটা নিয়েও আগামী দিন হাইকোর্ট মুভ করব। আমি যখন তদন্তে কি আলোচনা হয়েছে কারোর সাথে আলোচনা করছি না, তার মানে আমি ধরে নিতে পারি তদন্তকারী সংস্থার কাছ থেকে মিডিয়ায় খবরগুলো লিক হচ্ছে। अब जो कार्रवाई हुई है बीती रात, उसको लेकर के टीएमसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है और कुछ सबूत भी दिए हैं। तो महुआ मोइत्रा लिखती है कि कोलकाता पुलिस रात 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है, दरवाजा तोड़ती है और करीब 90 मिनट तक तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी सामान जब्त नहीं किया गया। यह पूरी तरह से बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन डराने धमकाने और पैसे के दम पर आप 2029 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वहीं टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष वो लिखती हैं कि शनिवार 13 जून सुबह 3 बजे पुलिस कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंचती है। सुबह 5 बजे ताले तोड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया जाता है। सुबह 6:30 बजे तलाशी शुरू की गई, जो दूसरी मंजिल से लेकर के छत तक चली गई, 90 मिनट तक जारी रही। नतीजा जब्ती रिपोर्ट कहती है कि कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना, डराना धमकाना और मानसिक प्रताड़ना और ऑपरेशन लोटस
उन सभी नेताओं को निशाना बना रहा है जो बीजेपी के आदेशों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। विपक्ष के नेताओं पर शर्मनाक हमला, बदले की भावना, साजिश और घटिया हरकतें शर्म की बात है। तो कुल मिलाकर के टीएमसी, अब बची कुची टीएमसी, वो अपने आप में एकजुट रहने की कोशिश कर रही है। हालांकि कल्याण बनर्जी वो ममता बनर्जी के भतीजे पर ही फायर है और कल्याण बनर्जी वो कह रहे हैं कि या तो ममता बनर्जी को तय करना पड़ेगा कि इनको रखें या मुझे रखें। हालांकि 24 घंटे के बाद में अब उनके सुर थोड़े डाउन हो गए हैं। और दूसरी तरफ कीर्ति आजाद ने कहा कि कल्याण बनर्जी वो भावुक आदमी है और वो कुछ कह देते हैं, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए, और ममता बनर्जी उस बात को सुनेंगे और बात खत्म हो जाएगी। और शायद ममता बनर्जी ने उनको सुना है और इसीलिए उनके सुर थोड़े डाउन भी पड़े हैं। लेकिन कीर्ति आजाद वो इस बात को कह रहे हैं कि यूसुफ पठान से मेरी बात हुई, मैंने 1983 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, मैं उस टीम का हिस्सा था। यूसुफ पठान ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, वो उस टीम का हिस्सा था। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। मैंने परसों उनसे फ़ोन पर बात की, लेकिन यूसुफ पठान का फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा है और यूसुफ पठान को डरा दिया गया है। यूसुफ पठान को डरा करके अमित शाह उनको सीधे दिल्ली बुला रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साइन हैं या जबरन उनसे करवाए गए हैं, इस बात को भी जांच करना चाहिए। और कीर्ति आजाद इस बात को भी कह रहे हैं कि इनके पास में लिस्ट नहीं है। अगर इनके पास में लिस्ट होती और जितने लोगों के साइन के ये दावे कर रहे हैं, अगर वो होता तो ये कभी की परेड करवा चुके होते। 6 तारीख से लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन 6 तारीख से अब 13 तारीख हो चुकी है, यानी 1 हफ्ता बीत चुका है और अभी तक आखिरकार किसी भी तरीके से बीजेपी उन सांसदों की परेड नहीं करवा पाई है। हालांकि भूपेंद्र यादव के घर पर जरूर बैठक हुई, लेकिन आप सोचिए कि लोकतंत्र का किस तरीके से जनाजा निकाला जा रहा है या लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ टीएमसी को हरा दिया गया, दूसरी तरफ टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों को अलग गुट बनवा करके और उनको मान्यता दिलवा दी गई। और अब नजर है सांसदों के ऊपर, यानी टीएमसी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश चल रही है। और इसी बीच में राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पहले कहता रहा और कुछ लोग हमें कहते थे कि नहीं, बंगाल में हम बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। मैं बार बार उन लोगों को कहता रहा कि आप बंगाल में हार रहे हैं, लेकिन उन लोगों को लगता था कि नहीं, बंगाल में बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी। और अब उन लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए। खबरें ये भी चल रही है कि टीएमसी का विलय करवा दिया जाए, और अगर टीएमसी का विलय करवा दिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं इन सांसदों के ऊपर खतरा आ जाएगा उनकी सांसदी को लेकर के। या तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर वो जाते हैं तो फिर 2/3 वाला मामला वो फिट नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर टीएमसी का विलय करवा दिया जाए कांग्रेस के अंदर तो टीएमसी नहीं रहेगी, फिर वो कांग्रेस के सांसद बन जाएंगे। और जब कांग्रेस के सांसद बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर 2/3 का जो दाव है वो फेल हो जाएगा, फिर 2/3 मामला बन नहीं पाएगा। और ऐसे में फिर कहीं ना कहीं बीजेपी मोदी शाह का जो प्लान है वो फेल होता हुआ नजर आएगा। खबर कुल मिलाकर के यही है। बाकी बंगाल के ऊपर नजर बना करके रखिए। बंगाल में क्या ममता बनर्जी वो विलय के लिए तैयार होंगी? ममता बनर्जी क्या अपने आखिरी किले को बचा पाएंगी? या ममता बनर्जी के पास में अभी कोई प्लान है, या ममता बनर्जी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और अब मोदी शाह के प्लान को फेल करने का एक ही रास्ता है कि कांग्रेस की तरफ चलो। और कांग्रेस की तरफ चले यानी कांग्रेस में विलय हुआ तो 2/3 सांसदों के सहारे जो बीजेपी उनको अपने पार्टी में शामिल करवाने के सपने देख रही है वो कहीं ना कहीं फिर चकनाचूर हो जाएंगे। बाकी नजर बना करके रखिए, शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।